वेलकम टू माय चैनल। यूपीएसआई सहायक समीक्षा अधिकारी और प्रारंभिक मुख्य परीक्षा यूपीपीएसएस की जितने भी होते हैं उसमें सामान्य हिंदी पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश से जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें सामान्य हिंदी हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड आज हम घटना चक्र में यही पढ़ेंगे कि घटना चक्र हमें ये बताता है, बहुत ही सिंपली भाषा में इसमें पूरा का पूरा वेरिफिकेशन। इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अनेक शब्दों का एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द हमारा आज का जो टॉपिक है वो है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारे शब्दों यानी कि पहला जो क्वेश्चन है यूपीपीएसएस 2018 में प्री में पूछा गया था, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको कहा जाता है असूर्य स्पस्या, यानी जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसके लिए एक शब्द है असूर्यपश्य। और ज्ञातव्य हो सके कि असूर्यपश्य और असूर्यपश्य दोनों सही है। असूर्यपश्य संस्कृत शब्द है जबकि असूर्यपश्य हिंदी शब्द है। जो स्त्री किसी विषय को अपनी इच्छा यानी कि विषय को अच्छी तरह जानती हो उसे विदुषी कहते हैं, यानी कि उसे विदुषी कहते हैं। ये जो यहाँ पे विदुषी है। और जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं, यानी शास्त्रज्ञ कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज्ञा का क्या अर्थ है, यानी आज्ञा का क्या अर्थ होता है। तो आज्ञा का क्या अर्थ होता है, तो फ्रेंड्स आज्ञा का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको आज्ञा कहते हैं, यानी जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता है उसको आज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज्ञा जो यानी जो कुछ भी नहीं जानता है उसे आज्ञा कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं और जो बहुत थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। तो ये हमारा 3 टॉपिक इसमें कवर हो गया, सर्वज्ञ, अज्ञ और अल्पज्ञ। तीसरा हमारा है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द, यानी अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, तो स्वावलंबी होता है। स्वावलंबी यानी कि अपने सहारे पर रहने वाले व्यक्ति के लिए हम स्वावलंबी शब्द का प्रयोग करेंगे। और स्वावलंबी शब्द हमें बताता है कि अपने सहारे पर रहने वाले के लिए जो शब्द होता है वो स्वावलंबी होता है, वे स्वावलंबी होता है। और जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। अधिक बलवान को बलिष्ठ कहते हैं, यानी कि जो अधिक बलवान होता है उसको बलिष्ठ कहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट है वो है अप्रमेय, यानी अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए शब्द है, यानी कि अप्रमेय किसके लिए है। तो अप्रमेय आपका या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है, जो तौला या नापा ना जा सके, जो तौला या नापा ना जा सके, या फिर जो परिणाम प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, यानी कि इसका दोनों आंसर सही है। एक तो सी वाला भी सही है और ए वाला भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें अप्रमेय यानी कि अप्रमेय शब्द जो नापा या तौला ना जा सके तथा जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध ना हो सके दोनों के लिए होता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी संबोधित उत्तर कुंजी में जो ए और बी यानी कि दोनों को सही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है, यानी किसी पर विजय पर प्राप्त करने वाले वाक्यांश के लिए क्या शब्द होता है, तो जिगीसु कहा जाता है उसे, यानी किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिगुसु होता है। जो जीत लिया गया हो उसे विजित कहते हैं तथा जिसे विजय प्राप्त की हो उसे विजेता कहते हैं और जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये हमारे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त हमें क्या होता है कि हमने किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा होती है, यानी कि हम अपने एग्ज़ाम के प्रति ये जागरूक रखते हैं कि हम एग्ज़ाम को सक्सेसफुली उसको सफलता यानी विजय प्राप्त करेंगे। तो हम क्या हैं, जिगुस्सु हैं, राइट, हम क्या हैं, जिगुस्सु हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो सूर्य
जो स्त्री सूर्य ना देख सके ये उसको तो असूर्य प्रतिष्ठा कहते हैं। ये तो आप रिवाइज कर गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है जिसको कहते हैं संविदा। यानी कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता होते हैं उसके लिए हम शब्द लगाते हैं संविदा। यानी संविदा होता है। अन्य विकल्प असंगत है। पहला यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। यानी जिसकी पहले से ही कोई आशा ना हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। यानी अप्रत्याशित उसको बोलते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए अप्रत्याशित शब्द लगाते हैं। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। ऐसे बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे आशाजनक तथा जिसे पहले से आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश निम्नलिखित शब्द हैं। कौन कौन से हैं? तो अध्यादेश। यानी राज्य हमेशा क्या निकालता है, कौन से आधिकारिक शब्द निकालता है? तो राज्य हमेशा अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यों के लिए शब्द अध्यादेश प्रयोग होता है। शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम तथा आधिकारिक सूचना विशेषतः राज्य पत्र प्रकाशित हुई हो सूचना कहलाती है। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो। यानी कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश और विदेश गया हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको प्रोषित पतिका बोलते हैं। यानी कि जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो तो उसको प्रोषित पतिका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यानी कि हमारे जो पैर में सिर तक वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा? पैर में सिर तक का वाक्यांश होगा आपका अपाद मस्तक। यानी अपाद मस्तक होगा। अपाद मस्तक हमारा होगा। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द अपाद मस्तक होता है। अन्य शब्द असंगत होता है। और अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है। अनुचित बात करने वाले वाक्यांश के लिए कौन कौन से शब्द हैं? तो दुराग्रही। यानी दुराग्रही जो होता है वो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है। अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह कहलाता है। यानी जो अड़ गया अनुचित बात के लिए उसको कहते हैं दुराग्रह। और जो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला होता है उसको हम कहते हैं दुराग्रही। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसका निवारण अत्यंत कष्ट में किया जा सके उसको क्या कहते हैं? तो दुर्निवार उसको कहते हैं। यानी दुर्निवार जिसका निवारण अत्यंत कष्ट में किया जा सके उसके लिए हम जो शब्द लगाते हैं उसको दुर्निवार कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। यानी कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को हम कहते हैं कर्णपाली। यानी कर्णपाली हम कहते हैं जो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग होता है उसको हम कर्णपाली कहते हैं। कर्णफूल कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है उसको कर्णफूल कहते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए क्या होता है? जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए है अपेय। अपेय यानी जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द अपेय होता है। जो भक्षण करने योग्य ना हो वह अभक्ष्य कहलाता है। जो बुरा या अतिकार हो अपथ्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों का कौन सा गलत है? तो इसमें कौन सा गलत है ये पूछा है। तो इसमें आंसर है आगे की सोचने वाला। यानी अग्रामी उसको अग्रामी नहीं कहा जाता। आगे की सोचने वाले को अग्रसोची होता है। यानी आगे की सोचने वाले को अग्रसोची कहते हैं। आगे चलने वाले को अग्रामी कहा जाता है। यानी विकल्प अग्रामी सही है। जो आगे चलने वाले को कहा जाता है ना कि आगे सोचने वाले को अग्रसोची बोला जाता है उसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए वाक्यांश क्या होगा? तो वाचल, वाचल जो बहुत ज़्यादा बोलता है वाक्य के लिए शब्द होगा वाचल। जो बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द वक्ता होगा। जो किसी विषय विशेष पर बोलता है वह प्रवक्ता कहलाता है। जो खर की तरह तेज हो प्रखर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भेद, भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा? यानी कि भेद, भेदा या तोड़ा ना जा सके, उसके लिए सही आंसर है अभेद। यानी जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए अभेद। जो कठिनाइयों से भेदा जा सके उसे दुर्भेग, और जो अनुभव करने में उसको संवेग यानी भोग को नवेग कहा जाता है। तो ये तीनों का तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में तीनों से रिलेटेड। जिसका जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अजात शत्रु। यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको हम अजात शत्रु कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मतव्य साधने वाले के लिए क्या शब्द लगाते हैं? यानी कि अपना मतव्य साधने वाले को हम स्वार्थी कहते हैं। यानी कि स्वार्थ, वो अपने स्वार्थ के लिए अपना मतव्य अपना काम निकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका उच्चारण ना किया हो के लिए कौन सा शब्द होगा? तो अनुच्चरित, यानी अनुच्चरित शब्द होगा। जिसका उच्चारण ना किया हो तो उसके लिए हम अनुच्चरित करते हैं। यानी कि युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम युध्युष्व कहते हैं। यानी युयुतशु यानी युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुतशु जो है युद्ध करता है उसे योद्धा कहते हैं। जो युद्ध में लिप्त हो उसे युद्धरत कहते हैं। जो युद्ध में लिप्त हो उसे युद्धरत कहते हैं। तैरने यानी कि तैरने पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है। तो उसको हम कहते हैं तितिरसु, यानी तितुरसु कहते हैं हम उसको। जो तैरने और पार करने की इच्छा को रखते हैं, यानी उस शब्द को हम कहते हैं इतुरतुसु। यानी जो तैरने की इच्छा रखता है अपने मन में। और कर पार करने वाले को तैराक कहते हैं। तैर कर पार करने वाले को तारक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसको हम क्या कहेंगे? जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे हम कहेंगे विस्थापन, यानी विस्थापित। यानी कि उसको हम कहेंगे विस्थापित। अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उस शब्द के लिए हम विस्थापित का प्रयोग करते हैं। स्थापित विश्लेषण है, इसमें अर्थ बिठाया हुआ संचित होता है। बुरे उद्देश्य से की गई गुड़ मंत्राड़ा के लिए क्या सही उत्तर होगा? दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि हम उसे बोलते हैं। जो बुरे उद्देश्य की गई गुप्त मंत्राड़ा के लिए एक दुर्भिसंधि है। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई गई योजना वाली अथवा कोई किसी को हानि पहुंचाने के लिए वाली जो गुप्त कार्रवाई होगी दुर्वियोग कहते हैं उसको। और जिसे पार पाना कठिन हो उसे दुरतिक्रम कहते हैं। जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे हम दुर्घिमन कहते हैं। तो हमारा जो बुरे उद्देश्य की गई गुरु मंत्रणा होगी उसको दुर्भिसंधि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए क्या शब्द होगा? तो प्रयुत्तर, यानी प्रयुत्तर होगा। यानी सवाल जवाब बहस उत्तर या दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द प्रयुत्तर जिससे उत्तर अपेक्षा की, यानी उत्तरापेक्षी कहते हैं। और ये उत्तरापेक्षी क्रिया भाव उत्तरण कहलाता है। एक के पीछे एक क्रम को उत्तेतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए हम कौन सा शब्द लगाते हैं? तो वगदत्ता, वगदंता। यानी वगदत्ता जो होती है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन लगाया गया हो उसको हम वगदत्ता कहते हैं। वाक्य कन्या का विवाह कर देने का वचन देने के
की रस्म को वाग्दात कहते हैं कहा जाता है। मौन अथवा वचनबद्ध में वाग्बंध कहते हैं। वक्तुर के वधिक सेक में हम वधिक सेक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदिरा पाने का प्याला यानी मदिरा पाने का प्याला पीने का प्याला क्या कहा जाता है? तो उसको चषक कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला को हम चषक कहते हैं। चषम का अर्थ नेत्र अथवा आँख होता है। चषम का अर्थ होता है चश्मा, यानी चश्म का अर्थ होता है नेत्र अथवा आँख, इसलिए हम कभी कभी चश्मा को चश्मा कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्त्री के वशीभूत है के लिए शब्द है? तो आंसर है हमारा स्त्रैण। स्त्रैण जो स्त्री के वशीभूत है तो उसके लिए हम कौन सा शब्द लगाएंगे? तो स्त्रैण लगाएंगे। और स्त्रैण का अर्थ होता है जनखा, जनाना, मेहरा और फिर स्त्रीत्वपूर्ण आदि। मेहरा शब्द ऐसे पुरुष के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अपनी स्त्री के वश में हो। अतः स्त्री के वशीभूत के लिए स्व शब्द प्रयुक्त होता है। त्रिया वशी शब्द में भी स्त्री के वशीभूत का अर्थ निर्गत होता है, किंतु यह शब्द त्रिया वशी किसी शब्दकोश में नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिपादा का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो प्रतिपादा का उपयुक्त अर्थ होता है पक्ष की पहली तिथि, यानी कि पक्ष की पहली तिथि का प्रतिपदा कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी तथा मास की 30वीं तिथि व शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। कनिष्ठता यानी कनिष्ठका और माध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, यानी कनिष्ठता और माध्यमा की बीच की उंगली को हम क्या कहते हैं? तो अनामिका कहते हैं। तो कनिष्ठता और माध्यमा की उंगली को अनामिका कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम दामोदर कहते हैं, यानी कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको हम दामोदर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश क्या होता है? पीछे पीछे चलने वाले का वाक्यांश हमें पता करना है। तो पीछे पीछे चलने वाले का वाक्यांश होता है अनुचर अनुगामी, यानी अनुचर भी होगा अनुगामी होगा। पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के शब्द अनुगामी पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर भी कहते हैं। इसलिए लोकसभा आयोग ने दोनों का आंसर सही कर दिया है। तो दोनों का आंसर सही होगा, ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसका वाक्यांश क्या होगा? तो अमूल्य, यानी जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए हम अमूल्य शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका मूल्य बहुत अधिक होता है, यानी कि जिसका मूल्य बहुत अधिक होता है उसको बहुमूल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा नापा तूला भोजन करने वाला उसको हम क्या बोलते हैं? तो मिताहारी बोलते हैं। थोड़ा नापा तोला भोजन करने वाले को मिताहारी बोला जाता है। कम नापा तोला खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं, मितव्ययी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतवासी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम आपको इम्पॉर्टेंट ही बना के बताने वाला है, क्योंकि ये जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले का अध्ययन मतलब होता है उसको अंतवासी बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसका वाक्यांश उपयुक्त में शब्द कौन सा होगा? तो मर्माहत, यानी कि मर्माहत जो होता है उसके हृदय पर आघात हुआ हो, यानी जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो उसको क्या कहा जाता है? पदच्युत, यानी पदच्युत उसको बोला जाता है जो अपने पद से हटाया गया हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे किसी वस्तु की संप्रिय ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, यानी जिसे किसी वस्तु की प्रिय ना हो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे निष्प्रिय, यानी कि निष्प्रिय होगा। और फिर होगा निष्प्रिय। ये दोनों का दोनों आंसर सही है।
तो जिसकी पूर्व में यानी जिससे कि पूर्व में कोई आशा ना हो उसको हम क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। यानी जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसको हम अप्रत्याशित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झगड़ा करने वाला मनुष्य यानी झगड़ा करने वाले मनुष्य का वाक्यांश क्या होगा? तो झगड़ा करने वाले मनुष्य का वाक्यांश होगा नारद। यानी नारद जो थे वो झगड़ा करवाते थे, इसीलिए उनका नाम नारद पड़ा। और झगड़ा करने वाले को नारद कहा जाता है, जबकि रहस्य और भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं। विभीषण यानी विभीषण कौन था? रावण का भाई था। उसने अपने भाई का क्या बताया? उसका रहस्य बता दिया उनके मृत्यु के। तो इस यानी कि चाल चलने वाले को शकुनी कहा जाता है। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? महल के भीतरी भाग को हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा अंतःपुरी। अंतःपुरी को महल के भीतरी भाग को कहा जाएगा।